हेलो बच्चों इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम लोग साइंस के 100 क्वेश्चंस कवर कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जानवर है जो अंडे देता है? तो कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, भेड़। तो इनमें से जो मुर्गी होती, यहाँ पे मुर्गा की जगह पे मुर्गी होगा, ठीक है। तो जो मुर्गी है वो अंडे देती है, ठीक। मादा घोड़े को कहा क्या जाता है? तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो फीमेल हॉर्स होती है उसे कहते क्या हैं? तो जो मादा घोड़े को हम लोग घोड़ी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में मेयर कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन, हवा और ऐसी कौन सी चीज़ है, यानी कि भोजन, हवा और घर तो चलो ठीक है, नहीं भी है, सब्जियां हैं या और कुछ भी खा लिया उसके साथ, फल ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन पानी बेहद ज़रूरी है। इसलिए हवा, भोजन में क्या आ जाएगा? सब कुछ आ जाएगा। भोजन में सब्जियां भी, फल भी, फ्रूट्स सारे आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? वो पानी है। इसके आगे ये जो क्वेश्चन की जो श्रृंखला अभी चल रही, मिक्स क्वेश्चंस होंगे। ये कक्षा 1 से यानी स्टार्टिंग के जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्वेश्चंस है। अभी देखना क्वेश्चंस का जो लेवल है वो चेंज भी होगा। इनमें से किसमें पंख हैं? ठीक, तो यहाँ पे मगरमच्छ है, कछुआ है, बिल्ली है, लेकिन पंख जो होते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा छूट गया है, तो यहाँ पे एक होना चाहिए मुर्गी, ठीक। मुर्गी हो जाए या कोई और हो जाए, ये सारे प्रश्न यानी कक्षा 1 के बच्चों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए गए हैं। कि जैसे मगरमच्छ है, इसमें तो पंख होते नहीं, कछुआ के भी पंख नहीं होते, बिल्ली के भी नहीं होते, तो जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक मुर्गी हो जाएगा, या बतख हो सकता है, कोई चिड़िया हो सकती है, या मोर हो सकता है। इस तरीके का ऑप्शन इनमें से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर गाय को क्या कहते हैं? जैसे अभी क्या था कि जो घोड़ा होता है, मादा घोड़े को क्या बोलते हैं? अभी एक प्रश्न क्या था? मादा घोड़ा, यानी घोड़ा जो होता है उसमें से मादा जो घोड़ा होता है उसको घोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नर का मतलब है कि मेल काऊ। जो मेल काऊ होता है उसको बैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैल, यानी ऑक्स। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक, पांचवा नहीं, छठा क्वेश्चन है, एक पेड़ अपनी, यानी कि अपनी यहाँ पे यानी कि फिल करना है, से मिट्टी में स्थिर रहता है। तो अपनी जड़ से, यानी कि शाखाओं से तो होगा नहीं, जड़ों से, पत्तियों से, तना से। तो जो पेड़ का जो साइज इस तरीके से पेड़ होता है, ये ऐसे ऐसे पेड़ होता है, तो ये क्या है? ये ज़मीन है, और इसके नीचे नीचे सबके सब क्या है? ये रूट्स हैं। तो जो रूट्स हैं वो मिट्टी में क्या है? फिक्स रहती हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जड़ आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अपने, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, हम अपने की सहायता से सांस लेते हैं। की सहायता से, तो यानी किसकी सहायता से सांस लेते हैं हम लोग? तो फेफड़ों की सहायता। दिल तो होगा नहीं, अग्नाशय ये पेट से रिलेटेड है, मांसपेशियां जो होती हैं हाथों में होती हैं, तो किससे? ये फेफड़ा यहाँ पे आ जाएगा, लंग्स। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आँखों को ढकने वाली, जो आँखों को ढकने वाली सुरक्षात्मक परतों को, लेयर को क्या कहते हैं? पलकें, नाखून, नथुने, बाल। तो यहाँ पे जो पलकें होंगी वो क्या हो जाएंगी? आईलैशेस बोलते हैं पलकों को। एक तो सबसे पहले जिसमें बाल होते हैं उनको आईलैशेस बोलते हैं, इस तरीके से जिसमें बाल निकले होते हैं आँखों में, तो आईलैशेस हैं। और ये जो पूरा कवर जो आँख को ढकता है उसको क्या बोलते हैं? पलक बोलते हैं। ये हो जाएगा आईलिड हो जाएगा। इससे आगे क्वेश्चन है कि भुजाओं में हाथ होते हैं, ठीक। भुजाओं में क्या होते हैं? हाथ होते हैं। तो पैरों में क्या होंगे? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पैरों में क्या होंगे? जैसे कोई भी भुजाएं हैं, ठीक। इस तरीके से ध्यान देना कि जो भुजाएं हैं, ठीक, भुजाओं में क्या है? इस तरीके से जो बाजू है इस तरीके से कनेक्ट है, इस तरीके से। तो क्या है? ये इसमें
यानी कि पैर हैं, भुजाओं में हाथ हैं, तो पैरों में क्या होंगे, तो पैरों में पैर होंगे। एड़ियों से कोई मतलब है नहीं, अगर वहाँ पे कोहनी होता तो एड़ी हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पैरों में पैर होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पैरों में पैर होंगे, उसका आंसर यहाँ पे लगा दिया। ठीक, ये इसके आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। कुत्ते का पिल्ला तो होगा नहीं, बच्चा तो होगा नहीं, बछड़ा होगा नहीं, भेड़ के बच्चे को भेड़ का बच्चा ही बोलेंगे। ठीक, भेड़ के बच्चे को यहाँ पे भेड़ का बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेमना हो जाएगा। इसके आगे एक छोटी गाय को क्या कहते हैं, यानी जो छोटी गाय होगी, यानी गाय के बच्चे को क्या कहेंगे, तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे, बछड़ा। अब इसके आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ, काले बारिश के बादलों के साथ अक्सर बिजली, और बिजली के साथ साथ जो काले बादल होते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश में बादलों के साथ अक्सर बिजली और क्या होती है, गड़गड़ाहट, बर्फ, सूर्य का प्रकाश, हवा, तो क्या होगी, गड़गड़ाहट होगी, गरज होगी। इसके आगे नाक के दो छिद्रों को क्या कहते हैं। जो नाक इस तरीके से होती है, अगर ऐसे ये नाक बनाई जाए तो ये जो होती है, ये नाक के छिद्रों को क्या कहते हैं, नाक के छिद्रों को कहते हैं नथुना बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। जो आकृति गोल होती है उसे क्या कहते हैं, आयत कहेंगे, घेरा कहेंगे, वर्ग कहेंगे, या त्रिकोण कहेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से थोड़ा सा मैंने, क्योंकि ऑप्शन PDF जनरेट करते समय थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो यहाँ पे जो आकृति गोल होती है या तो उसे गोला कहेंगे, गोलाकार आकृति कहेंगे, ये एक 3D में होगी, और एक होगी वृत्त में, वो 2D होगी। ठीक, अगर यहाँ पे एक आया है घेरा, तो घेरा तो कई तरह का हो सकता है। फिलहाल जो गोल आकृति होगी, या तो उसे गोला कहेंगे या तो वृत्त कहेंगे। ठीक, ये इस तरीके से समझ लेंगे। इसके आगे का प्रश्न है कि पक्षी का ऐसा कौन सा अंग है जो उसे, पक्षी का ऐसा कौन सा अंग है जो उसे आकाश में ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम बनाता है, यानी कि कैपेबल बनाता है। तो जो उसके पंख होते हैं वो उसको ऊंचाई तक आकाश में उड़ाता है। पौधे का कौन सा भाग उसका भोजन बनाता है। तो जड़ है, तना है, पत्ता है, फूल। तो जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो भोजन बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और जो उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। फिलहाल उसको फिर कभी देखेंगे। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। जो मंगल ग्रह होता है उसको लाल ग्रह बोलते हैं। मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए फूलों से क्या इकट्ठा करती हैं, पत्तियां, उपजी, अमृत। ये जो है, यानी ये सारे ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे। तो फूलों से क्या इकट्ठा करती हैं, रस इकट्ठा करती हैं। जो फूलों का रस होता है वो इकट्ठा करती हैं। मकड़ी के कितने पैर होते हैं, तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं। ठीक, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो लाल भी प्राथमिक रंग है, और नीला भी है, पीला भी है, लेकिन हरा, वो ये ग्रीन प्राइमरी नहीं है। लाल, नीला और पीला ये जो हैं ये प्राइमरी रंग हैं। स्वच्छ दिन में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। जब एकदम यानी कि क्लियर क्लाइमेट होता है, यानी साफ मौसम होता है, तब आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आपके शरीर का, यानी हमारे शरीर का कौन सा अंग हमको सुनने में मदद करता है, तो बहुत आसान है। जो कान होते हैं, कान की सहायता से हम चीज़ों को सुनते हैं, आवाज़ों को सुनते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, इसके आगे कौन सा जानवर जमीन और पानी, यानी जमीन का मतलब है, कहने मतलब है कि पानी में भी और थल और जल दोनों जगह रह सकता है। कौन सा जानवर जमीन और पानी, यानी जल और थल दोनों जगह रह सकता है, तो वह कौन सा जानवर है, वो है मेढक। कुत्ता बाहर रहता है, हाथी भी बाहर, घोड़ा भी बाहर। ठीक है, तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। फ्रॉग मीन्स मेढक होता है। पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो
पौधा जो होता है उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए, उसे, ये बर्फ़ से कोई मतलब नहीं है, पौधे को बढ़ने के लिए बर्फ़ चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, ठीक, पानी चाहिए और धूप चाहिए और मिट्टी चाहिए। मिट्टी में क्या है, जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में सारे खनिज लवण होते हैं। जैसे इस तरीके से प्लांट है, इस तरीके से ये इसमें सारी पत्तियां निकली हुई इस तरीके से हैं। तो ज़मीन के अंदर क्या ये रूट्स कहाँ होते हैं, ज़मीन के नीचे होती हैं। और ज़मीन में क्या होता है, सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक, सारे खनिज होते हैं। शेर की आवाज़ को क्या कहते हैं भाई, शेर की आवाज़ क्या करेगा, गरजेगा ही, रोर करेगा, तो ये हो जाएगा। इनमें से किस जानवर की सूंड लंबी होती है, किसकी यानी कि सूंड लंबी होती है, तो कौन होगा, जिराफ की सूंड होती नहीं, बंदर की सूंड होती नहीं, जेब्रा की सूंड होती नहीं, तो हाथी ही बचा। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा चिलबिलाहट वाले प्रश्न होते हैं, अट्रैक्टिव प्रश्न होते हैं, उसमें से ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो ज़्यादा लॉजिकल नहीं होते, वो सीधे होते। अब वो छोटा बच्चा सोचेगा भैया जिराफ की गर्दन होती है, हाथी के सूंड होगी, तो ये इस तरीके से वो पहचान पाएगा। अब यहाँ पे जो प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा साफ सुथरा है, क्योंकि यहाँ के जो प्रश्न है वो कक्षा 1 के लिए नहीं है, वो कक्षा 2 और 3 के बच्चों के लिए है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो जानवर अंडे देकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यानी अंडा यानी कि अंडे देते हैं, वो अंडा जब फूटता है तो उससे बच्चे बनते हैं, तो ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं, ऐसे जानवरों को पक्षी बोलते हैं। जैसे पक्षी हो गया, और उभयचर में तो दोनों हो जाएंगे, तो फिलहाल उभयचर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दूसरा ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वो सब के सब अंडे देने वाले होते हैं। पानी का क्वथनांक का यहाँ पर मतलब ये है कि उबलना होता है। 2 टेम्परेचर के पॉइंट होते हैं, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक। तो जो यहाँ पे जो क्वथनांक होता है पानी का, कितने पॉइंट पे कितने टेम्परेचर पे उबलने लगता है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। मेढक क्या है, मेढक एक उभयचर है। अब यहाँ से मेढक उभयचर का मतलब, जैसे यहाँ पे अंडे और मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी होते हैं, जो दूध पिलाते हैं वो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, वो कॉन्सेप्ट दूसरा था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, मेढक कैसा है, यानी कि जलचर है, थलचर है, कि वायुचर है, कि उभयचर है। तो ये कैसा है, उभयचर है, दोनों जगह पे रहता है, पानी में भी रहता है और ये ज़मीन पे भी रहता है। उबलते पानी से, जैसे कोई पानी इस तरीके से कोई भगोना रखा हुआ है, इस तरीके से ये भगोना रखा हुआ है, इसमें पानी, ये बर्नर नीचे जल रहा है, ये इस तरीके से इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये अगर कोई पानी यानी कोई भी किसी बर्तन पर रखा हुआ पानी अगर उबल रहा है, उससे क्या निकलेगी, भाप निकलेगी। क्या निकलेगी, भाप, स्टीम, ठीक। पौधे का, यहाँ पे लिखा हुआ पौधे का भाग, कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण में शामिल होता है, तो जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या है, भोजन बनाने में शामिल होती हैं और वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेती हैं। सबसे बड़ा स्थलीय जानवर, यानी स्थलीय मतलब ज़मीन पे रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, गैंडा है, हाथी है, जलहस्ती है, जिराफ है। तो जो ऑप्शन है उनमें से सबसे बड़ा हाथी जो प्रेजेंट में है वो क्या है, वो हाथी है, ठीक। और इसकी बात अगर कही जाए कि जो पहले रहते थे, यानी जो जितने भी इससे पहले जो, यानी कि अगर वर्तमान की बात अगर हम लोग अपने समय की बात ना करें, बहुत पहले, तो सबसे बड़े स्थलीय जानवर कौन कौन से थे, उस समय डायनासोर था। लेकिन अभी प्रेजेंट में हाथी जो है वो सबसे बड़ा स्थलीय है। अगर पानी की बात कही जाए वाटर में, तो वाटर में कौन रहेगा, वाटर में रहेगा व्हेल मछली, ठीक। तो ये हो जाएगा। इसके आगे, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट का मतलब होता है खराब पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में कौन हमारी मदद करता है, तो जो गुर्दे होते हैं, किडनियाँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे शरीर से जितना भी वेस्ट मटेरियल होती हैं पेशाब के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती हैं। एक कुत्ता, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, एक कुत्ता किसके माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त करता है, ठीक। जब खुश होता तो क्या करता है, वो अपनी पूंछ हिलाता है। क्या करता है, वो पूंछ हिलाता है, तो खुश रहता है। जब आप किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो आप यानी कि आप क्या लागू करते हैं, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, किसी चीज़ को हमने धक्का दिया, जैसे कोई भी डोर है, ये इस तरीके से हमने उसमें क्या किया, जब धक्का देंगे, पुश करेंगे तो क्या है, वो पीछे खसकेगा। तो हम क्या करेंगे, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल,
ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह के जानवरों में सल्क होते हैं? सल्क का मतलब जो होता है, जो चिकनापन होता है पंख जैसे, जिसको फर बोलते हैं। तो क्या है, जितने भी सरीसृप हैं, रेंगने वाले जितने, जैसे सांप को देखा होगा, सांप इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से बना हुआ तो उसके ऊपर क्या है, चिकना चिकना होता है, उसको सल्क बोलते हैं। जितने भी सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, सल्क होते हैं। खाना चबाने और निगलने के बाद कहाँ इकट्ठा होता है? जब उसको हम चबाते हैं, निगलते हैं, तो कहाँ पे इकट्ठा होता है? वो पेट में जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है? तो कागज है, लकड़ी है, धातु है, कांच है। तो कांच क्या होता है? वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेगिस्तान के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे ऊंट रेगिस्तान के लिए उपयुक्त है। मेढक के बच्चे को कहते क्या हैं? तो मेढक के बच्चे को हम लोग बोलते हैं टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल का मतलब होता है कि छोटा मेढक। कंकाल, कंकाल प्रणाली कौन सा, कंकाल प्रणाली का कौन सा हिस्सा हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है? तो जो खोपड़ी होती, जो स्केलेटन होता है, वो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। और ऊपर से कवरिंग होती है, उस कवरिंग के नीचे ही हमारा इस तरीके का जो है मस्तिष्क होता है। ठीक है। आकाश में दूर स्थित वस्तुओं को देखने में कौन सा उपकरण हमारी मदद करता है? तो जो दूरबीन होती है वो क्या करती है, हमें दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। मनुष्य को सांस लेने के लिए कौन सी गैस जरूरी है? तो ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन गैस जरूरी है। सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है? यांत्रिक, सौर, विद्युत, सोलर एनर्जी सूर्य से हमको मिलती है। ठीक। इनमें से कौन सा कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल। जो सोलर एनर्जी है वो क्या है, उसका हम लोग एनर्जी के रूप में यूज़ कर रहे हैं, यानी सोलर पैनल लगा रहे हैं। उससे हम लोग बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक्स, यानी कि जो बिजली से जो चीज़ें हम लोग चलाते हैं, वो क्या करते हैं, हम लोग सोलर एनर्जी से चला रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। क्या है? पूरा जो बॉडी है वो स्किन से कवर है, इसलिए सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। कौन सा जानवर अपना रंग बदलता रहता है? तो गिरगिट क्या करता है? रंग बदलता रहता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार न तो समतल है, अगर यहाँ पे बात कही जाए तो यहाँ पे गोल भी नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वो इस तरीके से है, ऐसे, यानी फ्लैट है, चपटी है। ठीक, संतरे की तरह से है। अब यहाँ पे प्रश्नों का स्तर फिर बढ़ा हुआ है। 4, 5, 6, 7 के बच्चों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन हैं, और इससे पहले के जो थे वो 2 से 3 तक के लेवल के थे। अब देखते हैं प्रश्नों का लेवल किस तरह का है। तो प्रश्न कैसे होंगे? मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? मांसपेशियों को, यानी कि अगर हड्डी के साथ जो अटैचमेंट मांसपेशियों का, मसल्स का होता है, वो टेंडन होता है। क्या है? जैसे यहाँ पे अगर बात कही जाए कि त्वचा है, रक्तवाहियाँ हैं, मोटा है, ये तो गलत है। तो ये जो, यानी कि जो बीच में एक लेयर होती है, एक हड्डी की लेयर, हड्डी होती है, और हड्डी के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, उसके बाद मसल्स होती हैं। जो सफ़ेद सफ़ेद होता है वो क्या होता है? टेंडन होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है पौधों को? ना तो हाइड्रोजन की जरूरत होगी, ना तो कार्बन डाई, तो ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जिसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है। मांसपेशियों के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मांसपेशियों के निर्माण में तो क्या है? वो प्रोटीन है। ठीक, मसल्स गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन लेते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। किस वैज्ञानिक ने 3 नियम प्रस्तावित किए गति के? तो गति के 3 नियम किसने किए? तो न्यूटन ने किए। तो न्यूटन कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, आइजैक न्यूटन। ठीक। पृथ्वी गैस की परतों से घिरी हुई क्या है? घिरी हुई क्या है? घिरी हुई पृथ्वी गैस से घिरी हुई है, गैस की परतों से घिरी हुई है। तो उन गैस की परतों को कहते क्या हैं? जिन्हें हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। ठीक, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। शरीर का कौन सा तंत्र हमारे शरीर की रचना को नियंत्रित करता है, संरचना को नियंत्रित करता है? तो जो कंकाल है,
समझ में? कंकाल प्रणाली हमारे शरीर की संरचना को नियंत्रित करता है। जो शेप बना हुआ है, जो हमारे बॉडी की डिज़ाइन बनी हुई है, वो कंकाल प्रणाली से बनी हुई है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जानवर अगर पहले क्या था, स्थल था, अब यहाँ पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी में क्या होगा, जो व्हेल मछली होती है वो क्या है, सबसे बड़ा जानवर है। समान शारीरिक कोशिकाएं एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं? तो यानी कि जो शारीरिक कोशिकाएं हैं मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो कैसी गति, अगर किसी भी चीज़ में यानी गति हो गई, यानी मूवमेंट हो गया, उसमें से क्या है, यानी कि वो चलने लगी, मोशन में आ गई, तो कौन सी एनर्जी उत्सर्जित होती है, तैयार होती है? तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा की मानक यानी ऊर्जा की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? तो ऊर्जा की स्टैंडर्ड यूनिट है जूल है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जूल है। ओके, जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं उनका मात्रक जूल होता है। कुत्ते की सबसे मजबूत इंद्रिय यानी कि सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन क्या है? सबसे ज़्यादा कुत्ते का क्या इम्पोर्टेंट है? तो वो है गंध, यानी सूंघने की क्षमता कुत्ते की सबसे ज़्यादा होती है। जो जानवर केवल पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। वेरी गुड। कुंडलित डीएनए, कुंडलित डीएनए का मतलब होता है स्पाइरल, इस तरीके से ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये है कुंडली, यानी ऐसे 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 अगर हम बनाएं तो ये इस तरीके से ऐसे करके ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पाइरल डीएनए। तो स्पाइरल डीएनए के लिए के एकल सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, यानी कि हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। मशरूम एक प्रकार का क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है। क्या है? कवक है, जिसको हम लोग फंजाई बोलते हैं, FUNGI। ठीक, फंजाई बोलते हैं, कवक है। सूर्य के सबसे निकट कौन है? सबसे निकट है बुध है, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में छोड़ते हैं? तो वो क्या है? वाष्पीकरण है या वाष्पोत्सर्जन है, इवेपोरेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। कौन सा बल वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है? वस्तुओं यानी कि एक दूसरे की ओर खींचता है, एक दूसरे की ओर, तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। वैसे तो गुरुत्वाकर्षण हमारा स्पेस में लगता है। कहाँ लगता है? स्पेस में लगता है, अंतरिक्ष में। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो जो सबसे बड़ा होगा उसी का गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, जुपिटर, उसी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा। अगर आप चांद पर जाएं तो आपके वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा जो वजन है वो घटता है। वो क्या होता है? घटता है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो क्वेश्चन का स्तर कैसा रहेगा प्यारे बच्चों? वो क्वेश्चन का स्तर रहेगा 8, 9, 10। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के किस गति के नियम के अकॉर्डिंग है? यानी इसमें न्यूटन का कौन सा है? तो इसमें न्यूटन का तीसरा नियम है। तीसरा नियम ये कहता है कि जितना हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे, यानी जितनी हम एक्शन करेंगे, तो उसका उल्टा क्या मिलेगा? हमें रिएक्शन मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किसी जीव विज्ञानी ने प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वो कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। ठीक, वृत्ताकार गति में किसी वस्तु पर केंद्र से, यानी कि इस तरीके से केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? अपकेंद्री। और केंद्र की ओर लगने वाले, जैसे हम जब हम बाइक चलाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे झुकते हैं, यानी कि टर्न पे अगर राउंड है तो इस तरीके से करेंगे, तो क्या है? वो केंद्र की तरफ लग रहा है। ठीक, लेकिन जैसे जब क्रीम निकाली जाती है तो क्या होता है वहाँ पे? यानी कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जिसको हम लोग अभिकेंद्री बोलते हैं। ये सेंट्रीपिटल है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो बाहर की ओर लगने वाले, यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले को क्या कहते हैं? अपकेंद्री बोलते हैं। ठीक, तो अपकेंद्री बल ये है, और ये क्या है? सेंट्रीपिटल, यानी ये अभिकेंद्री है। ठीक, किस प्रकार की ऊर्जा समय के साथ क्षीण होती है? यानी कि समय जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे क्या है? वो ऊर्जा खत्म होने लगती है। गैर नवीनीकरण ऊर्जा। ठीक,
कोशिका के किस भाग को ऊर्जा का भंडार कहते हैं? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको क्या करते हैं? पावर हाउस बोलते हैं ऊर्जा का। जब प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से कांच का प्रिज्म से ये प्रिज्म है से गुजरते समय वो क्या होता है? वो फैलता है। जैसे इस तरीके से अगर निकली है किरण, प्रकाश इसमें गया हुआ तो क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से फैल जाएगा। क्या होगा? ये फैल जाएगा, यानी कि अपवर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो जो फेराइट होता है वो कार्बन का एक रूप नहीं है। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? ये बैक्टीरिया से, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए जो जीवाणु होते हैं, ठीक, एक वायरस होता है, एक जीवाणु होता है, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। तो क्या करता है एंटीबायोटिक्स? बैक्टीरिया से लड़ने के लिए दी जाती है, यानी बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी हेल्प करता है हमारे बॉडी को। अम्ल द्रव का पीएच, यानी जो अम्लीय द्रव होता है, जो यानी जो लिक्विड्स होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, यानी लिक्विड में क्या हो जाएगा? जो अम्ल यानी एसिड होंगे, ठीक, जो एसिडिक होंगे उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है? वो कम होती जाती है। कैसे होता है? जैसे ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जीरो से अगर ऊपर की ओर बढ़ेगा तो सबके जीरो से बढ़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग एक स्केल बनाएं, यानी 7, ठीक, 7 से अगर ऊपर जाएगा तो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, और 7 से यानी ऊपर का मतलब है घटना, यानी 6, 5, 4 इस तरीके से। अगर बढ़ेगा यानी कि 7, 8 तो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कम वाला ऑप्शन सही होगा। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होगी? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होगी। सूर्य की एनर्जी भी लगेगी, यानी कि सनलाइट की भी जरूरत पड़ेगी। मधुमेह किस अंग में खराबी के कारण होता है? तो मधुमेह अग्नाशय में खराबी के कारण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो फेरेट, ये तो हो चुका। शकरकंद क्या करती है? शकरकंद किसका, यानी कि जो मूल होते हैं, जो रूट्स होते हैं, ठीक, उनका एक संशोधित रूप है, ठीक। मूल का मतलब यहाँ पे जड़ नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे क्या है? तना है, ठीक, तना। भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जो आइजैक न्यूटन है उनको भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। सोने का रासायनिक, जो सोना होता है उसका रासायनिक क्या होगा? वो Au हो जाएगा। चांदी का Ag हो जाएगा, ठीक। पृथ्वी की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ये तो पता है कि सूर्य होता है। वह कौन सा बल है जो ग्रहों को, ये भी पता हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पे क्या था कि वस्तुओं को आकर्षित करने के लिए जोड़े रखता है, और यहाँ पे ग्रह हो जाएगा। यहाँ पे है कि टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ हैं, विवर्तनिक प्लेटों की गति को क्या कहते हैं? तो उनकी प्लेटों की गति को बोलते हैं, यानी कि टेक्टोनिक्स प्लेट बोलते हैं। बस कुछ नहीं, जो मैंने बोला वही है। तत्वों की आवर्त सारणी किसने विकसित की? तो मेंडलीफ। इस तरीके से ये हो जाएगा मेंडलीफ। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? जो श्वेत रक्त, यानी जो WBC होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पस, उनका कार्य क्या है? संक्रमणों से लड़ने के लिए WBC का यूज, अगर यानी कि WBC किसी की घट रही है, इसका मतलब ये है कि उसका संक्रमण से, यानी जिसको बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी बुखार आ गया, बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम आ गया, तो संक्रमण जो इन्फेक्शन है उससे अगर हमारा बॉडी नहीं लड़ पा रहा है, इसका मतलब यह है कि WBC वीक हो रही हैं। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। पानी का सूत्र क्या होता है? तो H2O क्या है? पानी का सूत्र है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ये तो कई बार बता चुके हैं, बुध है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये भी पता है, बृहस्पति। वायुमंडल का अधिकांश भाग किस गैस से बना हुआ है? तो नाइट्रोजन गैस से लगभग 70+ प्रतिशत क्या है? वो नाइट्रोजन है।
वह कौन सी प्रक्रिया है जो पौधे को अपना भोजन बनाने में, तो प्रकाश संश्लेषण क्या करता है भोजन बनाने में, यानी कि इसी प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। एक पूर्ण विकसित वयस्क के कितने दांत होते हैं? लगभग 32 होते हैं। मौसम, पृथ्वी के मौसम और वायुमंडल पर केंद्रित अध्ययन, यानी कि अगर मौसम और वायुमंडल पर कोई भी अगर स्टडी की जाती है तो उसको मौसम विज्ञान बोलते हैं। भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? भूकंप विज्ञान बोलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत मौसम के पैटर्न के लिए जिम्मेदार होती है? तो जो क्षोभ मंडल है, जिसको वो हम लोग ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, वो यानी कि मौसम के लिए जिम्मेदार हैं। पृथ्वी की चट्टानों और खनिजों पर केंद्रित अध्ययन को क्या बोलते हैं? भूवैज्ञानिक बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना जियोफिजिक्स, जियोलॉजी बोलते हैं। ओके। पृथ्वी के महासागर के अध्ययन से संबंधित जो, यानी कि महासागरों को जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको समुद्र विज्ञान बोलते हैं। लगभग हम लोगों ने 70-80 क्वेश्चन के नियर अबाउट हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, और इन प्रश्नों के उत्तर को भी हम लोगों ने देखा, और उन प्रश्नों के उत्तर का हम लोगों ने एनालिसिस भी देखा। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरीके के जो साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा बेसिक प्राइमरी लेवल और थोड़ा सा जूनियर लेवल के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियोज़ बनाएंगे, और उसको जो वीडियोज़ में प्रश्नों के उत्तर होंगे उनको हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। बने रहिए चैनल पे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी चीज़ें पॉजिटिव हैं, जैसी भी हैं, उनके लिए कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।